इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए बिजनेस कम्युनिकेशन के, जो कि थे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक जरूरी बात, ये जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जा रही है एमसीक्यूज की बिजनेस कम्युनिकेशन के, ये सिर्फ इसलिए करी जा रही है जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके किस तरीके से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के, उन चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने बहुत अच्छे से, बहुत डीपली, थॉरोली पढ़े हैं, समझे हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जब आप उन सारी वीडियोस को देख लोगे, उन सारे टॉपिक्स को समझ लोगे, तो एमसीक्यूज करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक बार वो टॉपिक समझ लिए, वो सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपने देख ली, तो क्वेश्चन पेपर चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी वाला हो या फिर एमसीक्यूज वाला हो, आप वो बहुत इजीली कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप वो सारी वीडियोस एक बार देखो, उन टॉपिक्स को समझो, और जितने भी एमसीक्यूज आए, किसी भी तरह के एमसीक्यूज आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो आप बहुत इजीली कर पाओगे। राइट, और एमसीक्यूज जो मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत कम है, क्योंकि अलग से बिजनेस कम्युनिकेशन बुक नहीं आई है एमसीक्यूज बेस्ड वाली। राइट, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत कम है, बस इनसे आपको एक आइडिया ही मिल सकता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। राइट, तो प्लेलिस्ट का मैंने आपको बता दिया, चैनल पर प्लेलिस्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन नाम से। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो एमसीक्यूज हैं थोड़े बहुत जो भी हैं, वो भी आपको उस एक प्लेलिस्ट के अंदर सब चीज़ें मिल जाएंगी। राइट, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी मैन इज नॉट अ गुड डैश। तो हर एक आदमी या फिर हर एक इंसान नहीं होता है लिसनर या फिर मैनेजर है। जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा वो है लिसनर। ठीक है, तो हर एक इंसान, हर एक आदमी जो है वो अच्छा लिसनर नहीं होता। लिसनर यानी कि बात को सुनने वाला। राइट, आगे हमारा क्वेश्चन है, वाइल लिसनिंग बॉडी लैंग्वेज इज डैश इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सुनते समय, ठीक है, लिसनिंग के समय जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो डैश है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या है वो, हेल्पफुल या फिर हार्मफुल? हेयर हेल्पफुल इज द करेक्ट आंसर। तो जो हम किसी की बात को सुनते हैं, ठीक है, हम चाहे अपने फ्रेंड्स की बातों को सुन रहे हो, टीचर की बात को सुन रहे हो क्लास में बैठकर, तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एक्शंस आर इंक्लूडेड इन द लिसनिंग प्रोसेस। कितने एक्शंस इंक्लूडेड होते हैं लिसनिंग प्रोसेस के अंदर? 2, 3, 4 या फिर 5? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, या फिर कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 5। ठीक है, तो 5 एक्शंस हमारे इंक्लूडेड होते हैं लिसनिंग प्रोसेस के अंदर। कौन कौन से वो एक्शंस होते हैं वो भी आप जान लो। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन या क्या क्या एक्शंस हैं वो हमारे होते हैं लिसनिंग प्रोसेस में। सबसे पहला एक्शन जो हमारा आता है वो है सेंसिंग। ठीक है, सबसे पहले हम सेंस करते हैं कि कोई बात हमसे बोली जा रही है, हम थोड़ा उसको समझते हैं। ठीक है, सेंस हो गया। उसके बाद हो गई इंटरप्रेटिंग, नंबर थर्ड हो गया इवेल्युएटिंग, नंबर फोर्थ रिमेंबरिंग, एंड नंबर 5 रेस्पॉन्डिंग। तो ये 5 एक्शंस होते हैं हमारे लिसनिंग प्रोसेस में। राइट, एक बार फिर से बता देता हूँ। सेंसिंग, जिसमें हम सेंस करते हैं कि हाँ हमसे कोई कोई बात कर रहा है, कोई बात हमसे बोली जा रही है। इंटरप्रेटिंग में हम उस मैसेज को समझ रहे होते हैं जो भी हमसे बोला जाता है। ठीक है, इवेल्युएटिंग में हम थोड़ा और डीप में जाते हैं कि भाई हमसे ये बात बोली है, इसका ये आंसर मैं दे सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ। मतलब एक टोटल अंडरस्टैंडिंग हम लाते हैं अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए। राइट, उसके बाद है रिमेंबरिंग, हमें वो मैसेज याद रखना पड़ता है जिससे कि हमें आंसर भी देना है उसका। ठीक है, फिर नंबर 5 रेस्पॉन्ड, फाइनली हम उस मैसेज का रेस्पॉन्ड करते हैं, रिप्लाई देते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो ये 5 एक्शंस होते हैं हमारे लिसनिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। एक मेन प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो क्या है? क्लैरिटी या फिर नेगेटिविटी? है क्लैरिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मेन प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, यानी कि आपका कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव हो सकता है जब आपके मैसेज में या फिर आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होगी। राइट, तो क्लैरिटी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस या फिर ऑडियंस एनालिसिस। है ऑडियंस एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर। हम जब भी कम्युनिकेट करेंगे अपने सामने जो भी हमारे लोग हैं, यानी कि वो हमारी ऑडियंस है, तो हम पहले वहाँ पर एनालिसिस करेंगे ऑडियंस का। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ऑडियंस बैठी हुई है हम अपनी बातों में उनको बोर कर दें, हमारी बातों से वो बोर हो जाए, या फिर हम जो भी बात कर रहे हैं वो उनको पसंद ना आए। राइट, तो हमें सबसे पहले ऑडियंस को एनालाइज करना पड़ेगा। राइट, जिससे कि वो हमारी बातों में इंटरेस्ट लें और हम वही बात कर सकें, उसी तरीके से बात कर सकें जैसा उनको पसंद है, जैसा वो सुनना
चाहते हैं, राइट। तो ऑडियंस एनालिसिस सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेस इज। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हर एक बिजनेस में होता है कैसा? लाइफ ब्लड, इफेक्टिव लिसनिंग, प्राउडनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, लाइफ ब्लड, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर किसी भी बिजनेस में है तो वो लाइफ ब्लड माना जाता है, मतलब कि बिजनेस की जान माना जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, ठीक है। एक बिजनेस तभी हो सकता है जब वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। वो बिजनेस के अंदर की भी बात हो सकती है और एक्सटर्नली यानी कि बाहर भी हम देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सारे फीचर्स हो जाएंगे कम्युनिकेशन के, ठीक है। क्लैरिटी हो गई, ठीक है, कंप्लीटनेस हो गई, ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी। क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं उनसे कनेक्ट करता है तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं जो उसकी बात को सुन रहे हैं वो उसकी बात को समझ पाए और अच्छे से उसके कहने का मतलब समझ पाए और आगे उसको रेस्पॉन्ड कर पाए, राइट। वो और वैसे ही सब चीज़ें बिजनेस के अंदर भी रहेंगी, जैसा भी वो अपने मैनेजर से बात कर रहा है, जैसा भी वो अपने एम्प्लॉयज से बात कर रहा है या फिर ऑडियंस से बात कर रहा है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प उसकी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड ट्रुथ, ठीक है। गुड फेथ होता है वैसे, ट्रुथ फेथ बात वैसे एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड ट्रुथ। ये कोई भी प्रिंसिपल नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी होता है एक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन का, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस होता है, ठीक है। और जो हमारा प्रिंसिपल नहीं होता कम्युनिकेशन के अंदर वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ या फिर ट्रुथ, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेजेस ऑफ एन इंटरव्यू इज। इंटरव्यू की कितने स्टेजेस होती हैं वो हमसे पूछा गया है, 6, 3 या फिर 2। हेयर ऑप्शन 3 इज करेक्ट 2। तो 2 स्टेजेस होती है इंटरव्यू की, कौन कौन सी? नंबर 1 स्क्रीनिंग स्टेज और नंबर 2 डिसीजन मेकिंग स्टेज। सबसे पहली स्टेज में वो पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, जिस पर्सन का भी इंटरव्यू लिया जाता है उसके बारे में बहुत थॉरोली बहुत डीपली वो जानता है, ठीक है, इंटरव्यूअर। उसके बाद सेकंड स्टेज यानी कि जो डिसीजन मेकिंग स्टेज है उसमें वो अपना डिसीजन बताता है, राइट। तो 2 स्टेजेस हो गई, स्क्रीनिंग और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिज्यूमे इज एन एप्लीकेशन लेटर ऑफ। जो रिज्यूमे होता है वो एक एप्लीकेशन लेटर है किसका? जॉब पैकेज का, इंक्वायरी का या फिर कंप्लेंट का। हेयर ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इंक्वायरी, ठीक है। तो रिज्यूमे में जो है वो एक पूरी इंक्वायरी होती है, जिस भी पर्सन का इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में एक पूरी इंक्वायरी होती है कि भैया उसने कहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन करी है, कहाँ से स्कूलिंग करी है, कहाँ से उसने कोई डिग्री करी है, ठीक है, कौन सी डिग्री करी है, वो सब चीज़ें उसके उस एप्लीकेशन में लिखी जाती हैं जिसको हम इंक्वायरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इज। कितने टाइप्स होते हैं एप्लीकेशन के? 3, 2 या फिर 5। हेयर ऑप्शन 2 इज करेक्ट 2। तो ऑप्शन भी 2 है और टाइप्स भी 2 है हमारे एप्लीकेशन के, जो कि है सबसे पहला सॉलिसाइटेड एप्लीकेशन और नंबर 2 अनसॉलिसाइटेड एप्लीकेशन। तो ये 2 टाइप्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन के, राइट। तो ये थे कुछ और आगे के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 के। इससे पहले वाली वीडियोस जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के करे, और उसके बाद वाली वीडियो में चैप्टर 4, 5 और 6 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने करे, और ये थर्ड वीडियो जिसमें हमने 7, 8 और 9 चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट के बारे में, जिसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। एक बार आपने अगर वो सारे टॉपिक्स समझ लिए तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी तरह का सब्जेक्टिव पेपर हो या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर हो, वो बहुत ईजिली कर पाओगे, राइट। तो वीडियो जरूर देखना, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं आपको जो भी करवाए जा रहे हैं उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, राइट। वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, सखा सखियों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।